हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स बुक सॉल्यूशन। चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी का पार्ट 2 लक्ष्मी का एग्ज़ाम प्रिपरेशन पार्ट वीडियो। इसका मतलब है कि इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, संजाल, कारण, शब्द, मतलब ये जो चीज़ें हैं अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपको काफ़ी कुछ समझ में भी आ जाएगा और आपका ये जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम के पहले अगर आप ये वीडियो देख के जाते हो तो आपका ये लेसन के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। और इस वीडियो को अगर अभी से आप प्रिपेयर भी करते हो एग्ज़ाम के लिए तो भी आपके लिए फ़ायदा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संजाल पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके से आपको समझना है। एक तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिख के दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप आंसर खुद से ट्राई करिए अगर आपने पहले से पढ़ा है, और अगर आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है तो आप पहले पढ़ लीजिए और सेकेंड टाइम जब आपका एकदम मतलब परफेक्ट हो जाएगा पढ़ के तो आप थोड़ा रुक रुक के आंसर दीजिए, सो दैट आपका आंसर फटाफट हो जाएगा, आपको बाय हार्ट किसी और को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला क्या लिखा, देखिए मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। तो पहला जो आंसर है वो है लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई थी। दूसरा क्या होगा, अगर आपको आता है तो आप बोलिए, मैं थोड़ा रुक रहा हूँ। दूसरा है जो भी उसके पास जाता उसे सिर हिलाकर मारने की कोशिश करती थी। तीसरा क्या है, तीसरा है उछल कूद रही थी। चौथा क्या है, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। मतलब देखिए मैं फिर से आपको ये बता रहा हूँ, अगर ये आपने पहले से बाय हार्ट किया है तो आप, मैंने जो बीच में थोड़ा सा टाइम दिया था, आप उसमें अपने आंसर को चेक कर सकते हो, या तो आप वीडियो को क्या करिए, पॉज कर दीजिए, उसके बाद आप ये चीज़ें चेक करिए। चलिए सेकेंड संजाल देखते हैं। सेकेंड है कि गद्यांश में उल्लिखित पात्र, मतलब कौन कौन से कैरेक्टर्स को इस पार्ट में उल्लिखित किया, मेंशन किया है। आप जानते रहोगे, आप बोलिए। पहला है करामत अली जो पिता है, फिर है रमज़ानी जो माँ है, और रहमान पुत्र है, और लास्ट में लक्ष्मी गाय। और भी लोग हैं, आप इतने भी नाम बोल सकते हो क्योंकि 4 आपके पास ऑप्शन दिया है। चलिए इसके बाद जो है वो है करामत अली ने लक्ष्मी को मारने की बात सुनी तब। तो क्या हुआ, चलिए बताइए। उससे रहा नहीं गया। फिर क्या हो सकता है, वह धीरे धीरे चलकर बथान में आया, उसने लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा, और लास्ट क्या हो सकता है, लक्ष्मी को पुचकार कर धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। चलिए अगर आपने ये किया है तो बहुत अच्छा है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। गद्यांश से प्राप्त ज्ञान सिंह संबंधी जानकारी। तो ज्ञान सिंह के बारे में आपको क्या जानकारी है इस पाठ में आपको बताना है। पहला क्या है, कारखाने में काम करना। दूसरा क्या हो सकता है, क्रम कुछ भी होगा स्टूडेंट्स चलेगा, मवेशी पालने का शौक। तीसरा क्या हो सकता है, उदार विचार वाला। चौथा क्या हो सकता है, अब नौकरी से अवकाश प्राप्त। बार बार एक चीज़ और बताऊंगा कि ये जो पार्ट है, आप इस पार्ट का वीडियो पहले देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स। एलीट ट्यूटर्स चैनल पे इसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है, हिंदी के बहुत सारे वीडियोस अपलोड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा तो मैं लिंक दे दूंगा। तो प्लीज़ आप अगर पार्ट नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहला रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है ज्ञान सिंह और करामत अली का आपसी संबंध। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों क्या थे, दोनों मित्र थे। फिर क्या हो सकता है, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं स्टूडेंट्स बीच बीच में। फिर क्या हो सकता है, कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। लास्ट और क्या आप बता सकते हो, एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ घर लौटते। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, ज्ञान सिंह द्वारा पाली हुई गाय की विशेषता। जो ज्ञान सिंह ने गाय पाला था, जो करामत अली को दिया था, उसकी विशेषता क्या है। गाय अधेड़ उम्र की थी, आप जानते रहो, लेसन आप पढ़िए उसमें सब समझाया गया स्टूडेंट्स। फिर क्या हो सकता है, गाय जर्सी नस्ल की थी। फिर और वह बहुत अधिक दूध देती थी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें, ऐसी कौन सी बातें हैं। नहीं चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको लेसन में समझाया है, यहाँ पे क्वेश्चन से आपको समझ में भी आ रहा है। ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें, कौन सी बात है स्टूडेंट्स। पहला क्या है, मवेशी पालने का शौक। इससे समझ में आता है कि वो पशु को प्रेम करता था। दूसरा क्या है, उसके घर के दरवाजे पर गाय या भैंस बंधी रहती।
तीसरा क्या है? या तो आपने पाठ पढ़ा है या आप पाठ पढ़ के फिर आप ऐसा आंसर दोगे तो आपका जल्दी हो जाएगा स्टूडेंट्स। पहले से पाठ पढ़ा है तो जल्दी, जैसा ब्लैंक है वहाँ पे आपको आंसर आने लगेगा। और अगर नहीं, पहली बार है, फर्स्ट टाइम है, तो एक बार वीडियो समझ के पूरा बाहर कर लीजिए। उसके बाद सेकंड टाइम वापस से वीडियो को देखिए और आंसर देने की कोशिश करें। आपका जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो जाएगा। 3 साल पहले उसने अधेड़ उम्र की एक जर्सी गाय खरीदी, फिर परेशानी होने पर भी वह लक्ष्मी गाय को नहीं बेचता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान सिंह की समस्या है। ज्ञान सिंह को क्या क्या समस्या थी? नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का मकान खाली करना था। अगर मैंने जल्दी इसको बता दिया तो आप पॉज कर सकते थे स्टूडेंट्स। फिर क्या होगा बताइए? लक्ष्मी को वह अपने साथ नहीं ले जा सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। करामत अली की गाय का वर्णन। करामत अली के पास जो गाय था उसके बारे में आप बताइए। इन चीज़ों को लेके नाम आप जानते हो, लक्ष्मी। उम्र आप ये भी जानते हो, अधेड़ उम्र है। कोई उम्र का, एज का नंबर नहीं दिया लेकिन उम्र बताया है। नस्ल जर्सी। स्थिति क्या थी? बूढ़ी हो जाने के कारण अब दूध देना बंद कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुआल के लिए पैसे मांगने पर रमजानी ने यह कहा। रमजानी ने क्या कहा? 4 ऑप्शन दिया, इसके लिए आपको इसको किस तरह लिखना है? मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूं? आप इन दोनों को एक मिला सकते हो अगर 2 ऑप्शन दिया रहेगा तो। 4 दिया रहेगा तो आपको इस तरह बताना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त 2 पशुओं के नाम। बहुत आसान है, 2 पशुओं के नाम बताइए। गाय सही, उसके बाद बताइए भैंस, ये भी सही है। आप लेसन पढ़े रहोगे स्टूडेंट्स तब ये आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करामत अली से रमजानी ने यह कहा। क्या कहा करामत अली से रमजानी ने? मेरी मानो तो लक्ष्मी को बेच दो। फिर आगे क्या कहा? अगर आता है तो बोलिए स्टूडेंट्स। रहमान कह रहा था कि लक्ष्मी को कुछ लोग खरीद लेंगे। इसके बाद रहमान ने किसी से कहा भी है। फिर क्या था? शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी को छोड़े गए स्थान की विशेषता। जहाँ पे लक्ष्मी को छोड़ा गया था उस जगह का नाम बताइए, बोलिए। वहाँ घास है। फिर बताइए। बहता हुआ नाला है। आगे बताइए। झाड़ झंखाड़ है। फिर बताइए। ज़मीन हरी है। इजी था स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। रहमान के साथ आए व्यक्ति से करामत अली ने यह पूछा। क्या पूछा? बोलिए। क्या तुम गाय खरीदने आए हो? फिर तुम इसे लेकर क्या करोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवेरा होने पर करामत अली ने यह किया। क्या किया? लेसन पढ़ा तो आपको जल्दी समझेगा। चारपाई छोड़ी, हाथ मुंह धोया, लक्ष्मी की रस्सी खोली, लास्ट में क्या होगा? उसे गली से बाहर ले आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। करामत अली लक्ष्मी से यह बातें कर रहा था। करामत अली लक्ष्मी से क्या बात कर रहा था बताना है। क्या होगा पहले? लक्ष्मी चल, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। फिर बताइए। तुझे वहाँ भर्ती करा दूंगा। आगे। तू वहाँ इत्मीनान से रहना। फिर वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कारण लिखिए। रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसा दिए। बताइए क्या है इसका उत्तर? रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसा दिए कारण लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया था। आपको इस तरह लिखना है। सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह नहीं लिखे हुए हैं, आपको ऐसा लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, फिर कारण लिख के आपको उसका आंसर लिखना है। चलिए अगर आपको आता था तो अच्छी बात है। सेकंड देखते हैं। रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। क्या उत्तर है स्टूडेंट? सोचिए, अगर आपने पढ़ा तो आप बता सकते हो। चलिए देख लीजिए।
रहमान के मारने के कारण लक्ष्मी की पीठ पर चोट आई थी। पहले आप ये लिखोगे रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया कारण, फिर आगे लिखोगे। चलिए थर्ड वाला क्या है, करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। क्या उत्तर है स्टूडेंट्स? चलिए उसका उत्तर है, सुबह से रमजानी या रहमान किसी ने भी लक्ष्मी को चारा दर्रा कुछ भी नहीं दिया था, लक्ष्मी बहुत भूखी थी। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी के शरीर पर एक सिरहंसी दौड़ गई। क्या उत्तर है स्टूडेंट्स? बोलिए। चलिए देखिए, लक्ष्मी के शरीर पर एक सिरहंसी दौड़ गई कारण करामत अली ने लक्ष्मी के माथे पर और पीठ पर हाथ फेरा और उसे पुचकारा। फिर क्या है, रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। क्या उत्तर है स्टूडेंट्स? चलिए देखिए, रहमान के मारने के कारण लक्ष्मी की पीठ पर चोट आई थी। पीछे भी ऐसी था क्वेश्चन। ये चीज़ आप याद रखिए स्टूडेंट्स। बहुत सारी चीज़ें elitutors.in इस वेबसाइट पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होगा, लिया रहेगा लिंक, आप जा सकते हो। बोर्ड के पेपर्स है, बोर्ड के जो क्वेश्चन बैंक है वो भी है, नोट्स भी है, ग्रामर है, क्विजेस है, बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स, आप ज़रूर विजिट करें, आपको फ़ायदा होगा। चलिए आगे चलते हैं। करामत अली लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता था, क्या कारण है? सोचिए स्टूडेंट्स, अगर आपको आता है चलिए बताइए। करामत अली जानता था कि बूढ़ी लक्ष्मी को अगर कोई खरीदेगा तो वह उसे काट काट कर बेचने के लिए ही खरीदेगा। कारण के बाद लिखिए, करामत अली लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता था, कारण उसके बाद ये लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी को कांजी हाउस में पहुंचाने की धमकी देना, क्या कारण है? लक्ष्मी को कांजी हाउस में पहुंचाने की धमकी देना क्योंकि लक्ष्मी दूसरे व्यक्ति की गाय का सब चारा खा गई है। आप लेसन पढ़ोगे तो आपको समझा होगा ज़रूर। फिर देखिए, माँ बेटे को आश्चर्य होना, क्यों? माँ बेटे को आश्चर्य होना क्योंकि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। रहमान ने सोचा कि लक्ष्मी नाले के पास उगी दूब खाकर पेट भर लेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट के करामत अली के पीछे पीछे चली आ रही थी। क्या उत्तर था स्टूडेंट्स? सोचिए। देखिए, लक्ष्मी करामत अली के प्रेम को पहचानती थी, वह जानती थी कि करामत अली उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चलिए, करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया। उत्तर क्या है स्टूडेंट्स? पैसे की तंगी के कारण करामत अली लक्ष्मी के दाने चारे का प्रबंध नहीं कर पा रहा था, वह लक्ष्मी को भूखा मरता नहीं देख सकता था। बाहर कर लेंगे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स, एकदम इजी है लेसन पढ़ने के बाद। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और शब्द युग्म देखते हैं। क्या होता है शब्द युग्म? गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म आपको ढूंढना है धीरे धीरे, जिनके बीच में ये होता है उछलती कूदती। 2-4 यहाँ पे देखेंगे, बाकी अगर एग्जाम में आएगा तो आप आराम से बता सकते हो, पहले इसको समझना ज़रूरी था। तो जिनके बीच में छोटा सा हाइफन रहता है, एक साथ जुड़े हुए शब्द रहते हैं, उसी को आप शब्द युग्म कहते हो। इधर उधर, 2-4, मुंह हाथ, पीछे पीछे, थके मांदे, खाए पिए, फिर 10-15, दर्रा खली, नहा धोकर, 1-1.5, झाड़ झंकाड़, कभी कभी, जल्दी जल्दी, इतने हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर कुछ पूछता है तो आपके पैसेज में दिया रहेगा, वहीं से ढूंढ के आपको लिखना है, तो आप बता सकते हो। आपने ये समझा कि शब्द युग्म क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी है। देखिए हाँ, ये ज़रूरी है शब्द युग्म का समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं लिंग बदला नहीं, लिंग के बारे में देखेंगे। बदलना भी है और पहचानना भी है। बदलिए में क्या है, गाय अगर है तो बैल है, बेटी बेटा, रस्सी रस्सा, खूटी खूटा, हाँ मैं थोड़ा फास्ट कर दिया स्टूडेंट्स, खूटा बताइए, खूटी, बीवी मियाँ, दूध लिंग पहचानना है पुल्लिंग, परेशानी पहचानना है स्त्रीलिंग, ज़माना पहचानना है पुल्लिंग, सानी पहचानना है स्त्रीलिंग, रस्सी पहचानना है स्त्रीलिंग, झाड़ झंकाड़ पहचानना है पुल्लिंग। चलिए अब आगे देखते हैं वचन बदलिए।
निशानी बताइए, निशानियाँ, समस्या, समस्याएं, बेटी, बेटियाँ, ज़रूरत, ज़रूरतें, इलाका, इलाके, आँखें, आँखें, आँख, गली, गलियाँ, नाला, नाले। फिर देखिए डंडा, डंडे, चारपाई, चारपाइयाँ, परेशान, परेशानियाँ, खर्चा, खर्चे, धंधा, धंधे, रस्सी, रस्सियाँ, गौशाला, गौशालाएं, सड़क, सड़कें। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। गलत वाक्य आपको पहचानना है। करामत अली पिछले 4 सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। क्या ये सही है? तो नहीं। देखिए, करामत अली पिछले 1 साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। आगे, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ। गलत। क्या है? करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। ऐसा अंडरलाइन करिए। ऐसे शब्द ऐसे एग्जाम में आएंगे। पाठ का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। आकृति पूर्ण कीजिए। लक्ष्मी शांत खड़ी जख्मों पर यह लगवाती रही। आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको, तेल, रोगन नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट उसके साथ ये लिखा हुआ टेक्स्ट बुक में। फिर क्या है? लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी करामत अली को यह नहीं हुआ। इजी है। क्या नहीं हुआ था? अब इसके पहले था इत्मीनान। रमजानी ने संदूकची से यह निकाला। क्या निकाला उसने? संदूकची से, संदूकची से 20 का 1 नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। समानार्थी शब्द देखते हैं। तो चलिए, पहला समानार्थी शब्द आपको बताना है बरस। क्या है बरस का अर्थ? साल। फिर है गाय, गाय धेनु। फिर क्या है? दूध, दुग्ध। अगर आपको आता है तो आप खुद ट्राई करते रहिए। ज़रूरत क्या है? आवश्यकता। दिन, दिवस बोल सकते हैं आप। घर, बोलिए सदन। माँ, जननी। आश्चर्य, बोलिए अचरज। फिर देखिए, रात, जानते भी रहोगे, निशा। दुखी, व्यतीत। स्वर, आवाज़। मर्जी, सहमति। चुप, खामोश। वृद्धा, बुढ़िया। खिलाफ, विरुद्ध। भूमि, जमीन। चलिए इसके आगे चलते हैं। अब देखते हैं विरुद्धार्थी शब्द। विशेष, बोलिए सामान्य। आपका एक बार वीडियो अगर हो जाता है, सेकेंड टाइम अगर आप वॉच करोगे एक बार पढ़ने के बाद अच्छे से थरोली, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। बूढ़ी, युवा। आसान, कठिन। बेचना, खरीदना। दोस्त, दुश्मन। रात, दिन। सवेरा, सांझ। बाहर, भीतर। चलिए यहाँ पे स्थिर, अस्थिर। आज़ाद, गुलाम। बिक्री, खरीदी। मांगना, देना। पास, दूर। हल्का, भारी। बिक्री, खरीदना। ये 2 बार हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, ये दोनों रिपीट हो गया, इसको छोड़ दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। उर्दू शब्द, ये भी पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि पाठ के अंदर जो शब्द हैं जो आए हैं उसमें उर्दू शब्द आए हैं क्या। तो अगर आप देखोगे तो आपको मिल रहा है मवेशी, फिर आपको मिलता है शौक, ये सब उर्दू शब्द है। ज़रूरत,
खुशनसीबी, किस्मत, खुद, हुज्जत, इत्मीनान। ऐसे और भी शब्द आपको मिल सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए पहले पार्ट के लिए था, आगे मतलब दूसरे पार्ट के लिए था, आगे चलते हैं। प्रत्यय शब्द ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी आपको थोड़ा समझ में तो आएगा प्रत्यय शब्द होता क्या है। तो याद रखिए प्रत्यय शब्द किसको बोलते हैं। परेशान प्रत्यय है, दो होता है, इसके बाद आप उपसर्ग भी देखोगे। प्रत्यय यानी सफिक्स बाद में, इस शब्द के आखिर में आपको ज्वाइन करना है। परेशानी, तैयार, तैयारी। इतने से आपको समझ लेना है कि प्रत्यय क्या होता है। जब भी प्रत्यय पूछेगा तो आप याद रखिए कि आपको क्या करना है, लास्ट में जो ज्वाइन करते हैं वो आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। व्यक्ति, व्यक्तित्व, दोस्त, दोस्ती। उम्मीद करता हूँ प्रत्यय आपको समझा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग, प्रीफिक्स, पहले यूज़ करेंगे। दाग है, पहले क्या यूज़ करना है, बेदाग। घर, बेघर। इसी तरह और भी शब्द आप ट्राई कर सकते हो पाठ में, इसके अंदर। बस इसका मकसद है कि उपसर्ग क्या है आपको समझ में आ जाए, प्रत्यय क्या है आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। मतलब इतने के लिए एक शब्द में आप क्या बोलोगे। जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जिज्ञासा। फिर देखिए आधी या ढलती उम्र का, आधी या ढलती उम्र का, अधेड़। समझिए स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ आपको समझना है कि इनका मीनिंग क्या होता है। बहुत से बच्चों को मीनिंग ही नहीं पता है क्वेश्चन का, तो ये आपको हेल्प करेगा वीडियो। चलिए आगे चलते हैं। विदेशी शब्द मतलब इंग्लिश शब्द। तो यहाँ पे आपको देखना है, ड्यूटी इंग्लिश शब्द था, जर्सी इंग्लिश शब्द था, कंपनी इंग्लिश शब्द था। ऐसे अगर और भी आपको मिलते हैं तो आप लिख सकते हो, सिर्फ यहाँ पे समझना है विदेशी शब्द का मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रतिक्रियाएं लिखिए। टेक्स्ट बुक का है शायद से ये, और बोर्ड एग्ज़ाम में आया भी है। लोगों द्वारा लक्ष्मी को खरीदने की बात सुनने पर करामत अली की क्या प्रतिक्रिया हुई। लोगों द्वारा लक्ष्मी को खरीदने की बात जब सुना करामत अली ने, तो उसका प्रतिक्रिया क्या हुआ। तो करामत अली खामोश रह गया, ये उसका रिएक्शन हुआ। सेकंड, करामत अली द्वारा लक्ष्मी को सूखा चारा देने पर लक्ष्मी की, करामत अली ने जब लक्ष्मी को सूखा चारा दिया तो लक्ष्मी की प्रतिक्रिया क्या थी। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशा पूर्ण आंखों से देखने लगी। चलिए इसी तरह क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये वाले कि प्रतिक्रिया वाले क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। फिर आगे चलते हैं, एक दो शब्द में उत्तर। देखिए करामत अली इस समय ड्यूटी से लौटा, किस समय, दोपहर बाद। दूसरों की गाय का चारा खाने वाली, लक्ष्मी। रमजानी इसकी बातें सुनती रही, किसकी, आगंतुक की। लक्ष्मी को देखकर आश्चर्यचकित होने वाले, कौन, माँ बेटे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं अलग अलग अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग। चारा का अर्थ आपको लिखना है अलग अलग और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे चारा का एक अर्थ है घास और एक अर्थ है उपाय। घास को लेकर अगर आप एक वाक्य बनाते हो तो वो ये बना सकते हो कि गाय चारा खाती है। तो यहाँ पे आपने चारा का आपने उपयोग किया कि गाय चारा खाती है। यहाँ पे चारा खाने वाली चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे कोई रास्ता उपाय। तो करामत अली के सामने लक्ष्मी को गौशाला भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था, कोई रास्ता, कोई उपाय नहीं था। तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या हो रहा है। चलिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए याद रखिए। फिर हम देखेंगे ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन बनाना पड़ेगा जिसका उत्तर रहेगा लक्ष्मी। तो समझिए है उसका उत्तर हम बना सकते हैं कि टुकड़े टुकड़े होकर कौन बिक जाएगी। तो उत्तर देने वाला क्या बोलेगा, लक्ष्मी। फिर गौशाला में, तो गौशाला में तक का पूछा है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि करामत अली लक्ष्मी को कहाँ भर्ती करा देगा, तो गौशाला में। और अगर गौशाला सिर्फ लिखा रहेगा तो आप ऐसा भी उत्तर लिख सकते हो कि करामत अली लक्ष्मी को लेकर कहाँ जा रहा था, तो उत्तर आएगा गौशाला। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी आप ये कर ही लोगे। रोगन, क्या उत्तर बना सकते हो, सोचिए। रमजानी ने गाय की चोट पर लगाने के लिए क्या दिया, तो आंसर आएगा रोगन। रहमान, उत्तर रहमान आना चाहिए। क्या प्रश्न होगा, लक्ष्मी को किसने डंडे से मारा था,
रहमान। संदूकची, क्या उत्तर आ सकता है, सोच लीजिए। रमजानी ने किस में से 20 का एक नोट निकाला? रमजानी ने किस में से 20 का एक नोट निकाला? रस्सी, क्या उत्तर होगा? लक्ष्मी के गले में क्या थी? याद रखिए स्टूडेंट्स, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो याद रखिए। आगंतुक, क्या उत्तर क्वेश्चन बनाएंगे कि प्रश्न का जवाब जो रहेगा आगंतुक रहेगा, या क्या प्रश्न बनाएंगे ऐसा आप बोल सकते हो। रमजानी किसकी बातें सुन रही थी? तो आगंतुक की। चलिए इसके आगे आप देखेंगे घटनाक्रम, ऑर्डर। तो ये दिया था, ये टेक्स्ट बुक का है, शायद से नहीं है। उसके गले में रस्सी थी, रहमान बड़ा मूर्ख है, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, उसने तुम्हें बेदर्दी से पीटा है। अब इसको लेसन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगी पहले क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है और चौथा क्या है। तो उत्तर में क्या है कि उसने तुम्हें बेदर्दी से पीटा, ये पहला हो गया। रहमान बड़ा मूर्ख है, सेकंड हो गया। उसके गले में रस्सी थी, थर्ड हो गया। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, ये फोर्थ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हिंदी मराठी में समुच्चारित शब्द। हिंदी मराठी में समुच्चारित शब्द क्या है, आप देखिए कि खत को हिंदी में और मराठी में जो मतलब है, खत का 2 मतलब वो बताना है। उसी तरह पीठ का, खाना का, चारा का, कल का, ये सब। तो खत हिंदी में पत्र बोला जाता है, और मराठी में अगर देखेंगे तो खाद को बोलते हैं खत, फर्टिलाइज़र जो होता है। पीठ की बात करेंगे तो हिंदी में जो पीठ है वो शरीर का अंग है, लेकिन मराठी में जो पीठ है वो आटा है, फ्लार। खाना की बात करेंगे तो भोजन होता है, लेकिन यहाँ पे खाना दराज, जो अलग अलग खाने होते हैं ना मराठी में, मतलब ये मराठी में नहीं है, आपने हिंदी में बोला, लेकिन मराठी में उसका मतलब होता है खाद, आटा, दराज। ये मराठी शब्द नहीं है, याद रखिए। उपाय, चारा हिंदी में उपाय, मराठी में इसी चारा को हम बोलते हैं जानवरों को का खिलाने की सामग्री। कल बीता हुआ अथवा आने वाला समय कल बोला जाता है। रुझान, प्रवृत्ति, यहाँ पे प्रवृत्ति को कल बोला जाता है। बस इतना ही समझ लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये समझ में आया है और अगर आपको लग रहा है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इस तरीके से आप लेसन की तैयारी एग्ज़ाम आने से पहले भी कर सकते हैं और पहले से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।